हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडीओ। दोस्तों, हमने अभी तक टोटल 6 टेस्ट कंडक्ट करवा लिए हैं और आपका टेस्ट नंबर 7 भी हो चुका होगा। आपको मैथ के क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या है कि आपने अभी तक देखा कि हमने ये क्वेश्चंस किए और मैं आपको क्या है कि उसी सारी चीज़ों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने आया हूँ कि सारे क्वेश्चन हुए कैसे। जैसा कि हमने देखा अभी अभी आपका टेस्ट ख़त्म हुआ है 11 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक को ये वीडियो डल चुकी है। तो हमने ये देखा कि जो टेस्ट था काफ़ी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, ऐसा नहीं था कि आपका माइंड का एप्लीकेशन था। ये था थोड़ा सा बेसिक, अगर आपको पता हो, चीज़ें पता हो, क्योंकि आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो है अभी भी ख़त्म हुआ है। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वैसे ही एलसीएम एचसीएफ में टाइप 1, तो हर चीज़ का बेसिक चेक किया गया था इस पेपर में, ये देखने के लिए आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं। तो हम अपने इस सीरीज़ को, जिसमें हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ओपन टेस्ट का, देखते हैं। टेस्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए, तो मेरे हाथ में है दोस्तों टेस्ट नंबर 7 आपका फैबुलस एडीओ का। फैबुलस इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 ये कहता है कि एक मैन है, आपके स्क्रीन पे होगा, 250 मीटर्स क्रॉस करता है रोड को, जो 75 सेकंड में। अब उसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों? स्पीड सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 250 मीटर। और टाइम कितना लिया है उसने? 75 सेकंड्स। तो ये तो होगी इसकी स्पीड, लेकिन स्पीड किस में हो गई? मीटर पर सेकेंड में। हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में बदलते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है किससे? 18/5 से, 5/18 से। आपको मल्टीप्लाई करता होता है 18/5 से। ओके, कीजिए। तो आप देखिए 5 कटा 1 से, ये कटा आपका 125 से, 125 से कटा, ये कटा 3 से, 3 कटा इससे 6 से, 6 5 जा 30। ओके, एक मिनट, हमने कुछ काटने में गलती की है। 25 से काटा, 25 से, ओके, हमने जब 5 से काटा था 250 नहीं आएगा, ये 5 से काटा था तो ये कटा 50 से, 50 से कटा तो ये कटा फिर 2 से, 2 6 जा 12। इसका आंसर है दोस्तों 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसमें क्या क्या है? ट्रेन किससे मूव कर रही है? 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। बहुत सिंपल, मीटर पर सेकंड बताना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपको? 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18, 10, 50 मीटर पर सेकेंड। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? स्पीड है बस की 72 किलोमीटर पर आवर की। अब उसने डिस्टेंस जो 5 सेकंड में किया होगा, देखिए स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर को और डिस्टेंस मांगा है 5 सेकंड में, तो मीटर में। तो आप स्पीड को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो उसकी स्पीड क्या होगी? 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम उसको, तो आपको आ जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई। ये हो गई उसकी स्पीड। और डिस्टेंस, ये स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होता है, टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। कर लीजिए 1 से, 4 से, 4 5 जा 20, 25 जा 100 मीटर। इसका है ऑप्शन नंबर 1, 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है कि वॉकिंग एट द 4 घंटे की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई आदमी चलता है। उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 3 आवर 45 मिनट्स में। ओके, अगर उसने सेम डिस्टेंस साइकिल पे करना है 16.5 किलोमीटर पर आवर से, तो उसके टाइम कितना लेगा? देखिए दोस्तों, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें ये पता है कि स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के बराबर होगा, उल्टा होगा। मतलब स्पीड का रेशो क्या है? 4, एक जगह 4 है, दूसरा क्या है? 16.5 है। तो टाइम का क्या रेशो होगा? 16.5:4। तो 4 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, 16.5 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3 आवर और 45 मिनट्स।
तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, आप इससे निकाल लीजिए। नहीं तो आप क्या कीजिए, डिस्टेंस दे रखा है आपको, स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है, तो टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस निकाल लीजिए। वो क्या होगा, 4 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय आपका टाइम क्या है 3 आवर प्लस 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को भी आप आर बदल लिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 4 3 12 और 12 और 3 बाय 4 15 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब आपसे पूछा है कि टाइम कितना लिया उसने, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है, स्पीड क्या है 16.5, तो टाइम क्या होगा, टाइम इज आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 15 की स्पीड ये है 16.5, आप काटिए, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, ये आ जाएगा आपका 10/11 आर। हमको उसने ऑप्शन दे रखे हैं मिनट्स में, तो आप आर को मिनट्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आपके आ गया 600/11, इसको डिवाइड कीजिए, यह आएगा पहले 5 जा 54, 5 जा 55, 5 और 0 आया, 4 जा 44, फिर 6 आया, पॉइंट लगेगा 605, 54.5 वाला ऑप्शन नंबर 2। ओके, आप इससे करेंगे, इससे भी चीज़ आ जाएगी, दोनों तरीके एक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 कह रहा है एक फार्मर ने ट्रैवल किया डिस्टेंस 61 किलोमीटर 9 आवर्स में। ही ट्रैवल पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर और ऑन बाइसिकल 90। देखिए दोस्तों, इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए फुट से डिस्टेंस क्या है उसने x, तो दूसरा डिस्टेंस क्या होगा 61 माइनस एक्स। अब उसने बोला टाइम x में कितना लिया, x/4 प्लस 61 माइनस एक्स में कितना लिया, आपका क्या है, ये चला है 9 की स्पीड से, तो दोनों का टाइम मिला के 9 है। या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। दूसरा क्या है, मिक्सचर एलिगेशन मेथड, ये चला है आपका 4 से, ये चला है 9 किलोमीटर पर आवर से, और एवरेज स्पीड क्या आई 61 किलोमीटर चला है डिवाइड बाय 9 से, तो रेशो देखिए इसका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया 25/9, 9 81, ये आ गया 20/9, तो रेशो आ गया आपका 9/9 से 20/4 रेशो 5। मतलब 4 की स्पीड से वो 4 घंटे चला है, 9 की स्पीड से 5 घंटे चला है, दोनों मिला के 9 घंटे हो गया। तो 4 की स्पीड से 4 घंटे चला है, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला होगा, 4 की स्पीड से चला है 4 घंटा, तो 4 × 4 16, ये भी आंसर आ गया आपका। 16 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी x देखिए 16 की वैल्यू पुट कीजिए, 16 4 आ जाएगा, 16 आप कट करके देखिए 9 और 45 है ना, तो ये भी 9 बन जाता है। एक तो ये तीसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था, आज क्लास में हमने डिस्कस किया था, आसान सा मेथड, क्या कि भाई वो 61 किलोमीटर चला है पूरा, अब 4 किलोमीटर चला इधर मान लीजिए पर आवर से, और दूसरा क्या है 9 किलोमीटर पर आवर से चला है, तो देखो 4 किलोमीटर पर आवर तो हर जगह चला है ना, यहाँ पे क्या है 5 एक्स्ट्रा और चला है, क्लास में डिस्कस किया था। तो हम देखते हैं 4 किलोमीटर से तो पूरा चला ही चला है, यहाँ पे क्या है एक पॉइंट के बाद 5 किलोमीटर से ज़्यादा चला है, तभी तो 4 + 5 9 बन रहे हैं। तो हमने देखा 4 से पूरा चलता तो 9 घंटे चला है, तो टोटल 36 चला है, तो इसमें डिफरेंस कितना है 25 का। 25 किलोमीटर फालतू क्यों चला है, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा भी तो ली, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दी, तो टोटल कितने घंटे बढ़ा वो 25/5, मतलब 5 घंटे तो वो साइकिल से चला है, तो 4 घंटे इससे चला होगा, 9 घंटे टोटल चला था, 4 × 4 16 किलोमीटर इससे चला होगा। तीनों मेथड है, आप किसी को फॉलो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बस क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है 6 आवर और 15 मिनट्स में। अब उसने पूछा कि सेम डिस्टेंस 50 किलोमीटर की है। देखिए पहले स्पीड क्या थी 40 और दूसरी स्पीड क्या होगी 50, रेशियो क्या हो गया 4:5। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:4। अब इसने बोला कि ये 5:4 डिस्टेंस हो, अब ये बोला कि 6 आवर 15 मिनट्स, आप उसको लिख सकते हो 6 आवर 15 घंटे में कर दीजिए, ये हो गया 16 1/4, मतलब आपका 6 4 25/4
5 की वैल्यू है आपकी 25/4, हमें 4 की निकालनी है, तो 5 की वैल्यू है 25/4, तो हमें किसकी निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा 25/4 इंटू में 5 इंटू में 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, देखिए कटवट के। ओके, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ इक्वल है, ये ट्रेन है और ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है। चलिए दोनों की लेंथ इक्वल है, मान लीजिए ये भाई x हो गया होगा, ये भी x होगा, है ना, दोनों x है, टोटल लेंथ 2x है। अब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म वो कवर करती है। देखिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली और 1 मिनट में कवर किया, इसका मतलब क्या है कि हमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वो इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ बराबर होगा, मतलब 2x की वैल्यू है हमारी 90 किलोमीटर पर आवर। अभी किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर पर सेकंड हो गया। अब कितने मिनट चला है वो, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ये कर दीजिए आप 18, 5 जा 25 इंटू 60 इज इक्वल टू 1500। ओके, 25 इंटू 6 1500, तो 2x की वैल्यू है आपकी 1500। x मतलब उसका लेंथ पूछा है, x क्या हो जाएगा आपका 1500/2 मतलब 750 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ तो भी होगी और प्लेटफॉर्म की। ऑप्शन नंबर 3। 8 देखिए, एक ट्रेन है 800 मीटर लॉन्ग है, स्पीड क्या है 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। अब उसने टनल को 1 मिनट में क्रॉस किया, तो हमें पता है डिस्टेंस क्या निकलेगा, 1 मिनट में ट्रेवल किया है। अब उसमें टनल जो है, मान लीजिए टनल है ना, इस टनल के अंदर जा रही है, ट्रेन है, तो ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ वही होगी। ट्रेन की लेंथ है आपको 800 मीटर, इसकी लेंथ हमें नहीं दे रखी, x मान लेते हैं। तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 78 किलोमीटर पर आवर, हमें क्या है लेंथ मीटर में निकालनी है, तो इसको मीटर पर सेकंड बदल लीजिए। 78 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया मीटर पर सेकंड में स्पीड। और टाइम क्या ले रहा है वो, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। आप इसको कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, यह आएगा 10, यह आएगा 3 से काटिए, 2 जा 6 जा, है ना। ये आ गया आपका 800 प्लस x, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1300, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1300 माइनस 800 यानी 500 मीटर। ये आपकी टनल की लेंथ हो गई। ऑप्शन नंबर 2। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 600 मीटर लॉन्ग है 30 सेकंड में। तो अब वही बात है, टनल या प्लेटफॉर्म दोनों का लेंथ, एक का लेंथ ट्रेन की लेंथ x मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस में क्या ट्रेवल किया होगी, खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की, वो होगी 600 मीटर। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 30 सेकंड तक चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 इंटू में 30। इसको कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है, तो ये आपका आ गया 900। अब x प्लस 600 900 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी 900 माइनस 600 300। ट्रेन ऑप्शन नंबर 4 नाइन्थ का। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं। ट्रेन क्या है 100 मीटर लॉन्ग है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब स्टैंडिंग मैन को पास करना है। स्टैंडिंग मैन मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये कितने देर में पास करेगी, जितनी उसकी लेंथ है और जितनी स्पीड से जा रही है उससे टाइम निकल जाएगा। लेंथ दे दी इन्होंने आपको 100 मीटर, लेकिन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। पहले मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, 30 किलोमीटर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
6 काटते हैं, 5 और 3, ये इसकी स्पीड होगी 25/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब लेंथ उसकी 100 मीटर स्पीड है ये, तो टाइम क्या आएगा आपका, टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर ट्रेवल करेगी, टाइम क्या है 25/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहीं पे डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर लॉन्ग, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड से, एक मूविंग मैन को ओवरटेक करती है जो 10 मीटर पर सेकंड की सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ट्रेन अगर इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से और आदमी भी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो दोस्तों आप ये बताइए दोनों में रिलेटिव क्या होगा। ये भी 20 से इसके पास जा रहा है लेकिन 10 से और दूर चला जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 20 माइनस 10, तो 10 मीटर पर सेकंड से ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये हो गया। लेंथ कितनी है 180 मीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, वो हो गया 10, वो आपका आ गया 18 सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या होता है, एलसीएम 2 नंबर का है 864, एचसीएफ है 144। अगर एक नंबर है 288, दूसरा नंबर बताइए। हम जानते हैं दोस्तों एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू में नंबर 2, इसी फॉर्मूले में चीज़ें रख दीजिए। एक क्या है आपका 864, एचसीएफ क्या है आपका 144, नंबर क्या है आपका, एक नंबर है 288, दूसरा नंबर निकालना है। ओके, तो नंबर 2 क्या हो जाएगा 864 इंटू में 144 डिवाइड बाय 288, ये गया 1 से, ये गया 2 से, ये गया आंसर आपका 432। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 432 कई बार करवा रखा है, टेस्ट में भी लास्ट टाइम दिया था, अब तो आपका हो जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 13 क्या कहता है, 2 नंबर का है एलसीएम 225, एचसीएफ है 5, एक नंबर 25 अदर निकालना, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। एलसीएम क्या है आपका 225, एचसीएफ क्या है आपका 5, फिर एक नंबर क्या है 25, दूसरा नंबर निकालना है, तो नंबर 2 क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 225 को 5 से और 25 से डिवाइड कर दीजिए, 1945 दूसरा नंबर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है दोस्तों, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 8, 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर 2 बचाना है। तो हमें पता है इनसे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा एलसीएम, तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लीजिए, आप ऐसे मेथड से निकाल सकते हैं, मैं अपने मेथड कर लेता हूँ। ये हो गया 8, नहीं 16 इधर आ गया, इंटू में 3 इज इक्वल टू 48 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब 48 एलसीएम आया तो ये सारे नंबर इस 48 को डिवाइड कर देंगे, हमें रिमाइंडर चाहिए 2, तो इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 50। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। 15 में वो क्या बोला है आपको, क्या है 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड होना है और रिमाइंडर चाहिए 4। पहले तो आपको फिर वही एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, आप इसका एलसीएम लीजिए, मैं अपने मेथड करता हूँ 27। आप एलसीएम लीजिए जैसे आप लेना चाहते हैं, मैंने एलसीएम के तरीके बता रखे हैं, मैं एलसीएम लेता हूँ इसका आएगा 27, 540, तो 540 इसका एलसीएम आ गया। 540 एलसीएम आ गया तो ये वो नंबर है 540 जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। हमें रिमाइंडर 4 चाहिए तो 4 ऐड कर दीजिए, तो क्या बन गया आपका 544। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4। ओके,
16 देखते हैं। 16 में क्या है, A:B 3:5 है। ABC का रेशियो निकालना है। मैंने आपको कई बार बता रखा है A:B, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। A का और B का रेशियो देखिए 3:5 हर जगह मेंटेन होना चाहिए जहाँ पे होता है। फिर B:C का ऑप्शन भी हर जगह मेंटेन होना चाहिए। अभी ABC निकालना है। A क्या है 3, B है 5, C नहीं दे रखा तो B वाली चीज़ इसे लिख देंगे वापस। फिर अब BC दे रखा हमें 4:7, इधर नहीं दे रखा तो इसको सेम रिपीट कर दीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 12:20:35, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कहता है 2A, मैंने आपको कई बार करवा रखा है इसे, 2A = 3B = 4C हो और A:B:C पूछा हो तो इनके कोफिशिएंट को उल्टा कीजिए, 1/2:1/3:1/4। अब सेम बराबर नहीं था तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेके 12 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से इसको तो 2 कट जाएगा, 6:4:3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कहता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 12 और 18 का। हमें मालूम है A और B का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, B²/A। तो यहाँ पे B क्या है 18, A क्या है 12, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा आपका 18 इंटू में 18/12, 6, 3, 2, 9, 27, थर्ड प्रोपोर्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 18 का। क्वेश्चन 19 देखते हैं। लेंथ क्या दे रखा है आपका स्कूल ग्राउंड का, लेंथ इज टू विथ, मतलब लेंथ इज टू विथ क्या है आपका 5:2 है, यही बोला उसने। अब विथ है आपका 40 मीटर, मतलब 2 की वैल्यू है 40, तो A की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 2 की वैल्यू है 40 तो A की वैल्यू हो गई आपकी 20, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू है 20, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 100। अब आपको पूछा लेंथ क्या है, लेंथ आपका 100 है ना, 2 की वैल्यू है 40 तो A की वैल्यू होगी 20, A की वैल्यू है 20 तो 5 की वैल्यू होगी 100। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया, अब 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 देखा। क्वेश्चन 20 में A और B का रेशियो प्रेजेंट एज का है 4:5। ओके, अब 5 साल बाद उनका रेशियो हो जाएगा 5:6। देखिए दोस्तों 4-5 डिफरेंस है 1 का, 5-6 डिफरेंस है 1 का। ओके, हमें इसको डिफरेंस मेंटेन नहीं करना बराबर, तो 4 से 5 जा रहा है 5 साल में और 5 से 6 ये भी 5 साल में, 1 का वैल्यू है 5 तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू है 5, 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 25, 5 × 5 25। तो अब आपसे पूछा है A की एज प्रेजेंट एज बताइए, तो A की प्रेजेंट एज 20 है ना, यही तो A है, तो ऑप्शन 20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। 20 हो गया। 21 देखते हैं। 21 कहता है 10% ऑफ M, 10% का क्या मतलब दोस्तों 1/10 ऑफ M, किसके बराबर है ये आपका 20% ऑफ N, 20% का क्या मतलब 1/5 ऑफ N। तो अब हमसे पूछा M/N, M/N का मतलब M/n में N, तो M/n में N लेके आऊँगा मैं नीचे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/5 इसका मतलब 2/1, ऑप्शन नंबर 1। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या, देखिए एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं, सब इसी तरह से आंसर आएंगे एक एक लाइन में, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आपको चेक करने के लिए दिया गया था कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, बेसिक क्लियर रखते हैं कि नहीं रखते, उसके लिए। 22 देखते हैं। इसने बोला किसी नंबर में से 60 सब्ट्रैक्ट किया तो वो हो जाता है, रिजल्ट आता है 60। नंबर मान लीजिए x है, 60% का क्या मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5 x का, उसमें से आप कितना सब्ट्रैक्ट किया 60, तो क्या आया आपका नंबर 60। इसका मतलब क्या है आपका 3/5 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, माइनस इधर चला जाएगा प्लस 60 यानी 120, मतलब 3/5 x = 120। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 120, 5 नीचे है ऊपर चला जाएगा 5 / 3
3 कटा 1 से, ये कटा 40 से, 200। ऑप्शन नंबर 4। ओके 23 देखते हैं। 23 क्या कहता है, 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75। सेम वही चीज़ है। 75% क्या होता है, 3/4 को 75 कहते हैं, क्लास में आपको करवाया है। अब उसमें क्या ऐड किया आपने, 75 ऐड किया, तो क्या बन जाता है आपका सेम नंबर। नंबर क्या है आपका x। ओके हमने नंबर x माना था, तो चलिए इससे हमें निकालना है x। तो ऐसा कीजिए, मैं x वाले पार्ट को इधर लेके आ रहा हूँ, तो x माइनस 3/4 ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 75। ओके तो ये अब एलसीएम लेके यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया आपका 4x माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 75। इसका मतलब क्या है आपका x/4 इज इक्वल टू 75। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 75 इंटू में 4 इज इक्वल टू 300। वो नंबर है हमारा 300, ऑप्शन नंबर 3। ओके क्वेश्चन देखते हैं 24। 3.6 ग्राम का 72 ग्राम कितना परसेंट है, सॉरी 72 ग्राम जो है 3.6 का कितना है। तो देखिए दोस्तों, हमें सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। 3.6 ग्राम केजी को भी आप ग्राम बदल लीजिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ग्राम आ गया। अब कितना ग्राम चाहिए, किसमें से 72 ग्राम, किसका पार्ट है 36 ग्राम का, सॉरी 36 उसका परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके 1 से 2 से, यानी 2%। ओके ऑप्शन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 कहता है 30 रिजल्ट्स का एवरेज है 20, तो इसका टोटल कितना हो गया, 30 का एवरेज है 20, तो टोटल कितना होगा 30 इंटू में 20, इसका मतलब 600। फिर उसने बोला 20 का एवरेज है 30, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 20 का एवरेज है 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू में 30, इसका मतलब भी 600। इसका मतलब टोटल दोनों मिला के कितने हुए 50 ऑब्जेक्ट्स का टोटल कितना बना आपका 600 प्लस 600 1200 है ना। 50 चीज़ों का टोटल है 1200, तो टोटल का एवरेज क्या आएगा भाई, टोटल कितना है 1200, कितनी चीज़ों का 50 चीज़ों का, अपॉइंटमेंट नंबर 50 है ना। ये कीजिए 5 से काटे 5, 24, ऑप्शन नंबर 1 है ना। तो इस तरह से ये था सॉल्यूशन हमारे टेस्ट नंबर 7 का। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसके सही जवाब दिए होंगे। बिल्कुल बेसिक था, चीज़ें आपको आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं। आप सब एक चैम्पियन हैं और आप जल्द ही ऑफिसर बनने वाले हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल जोर शोर पे कीजिए। जैसा मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन अ डे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस पेपर से उससे मुझे दिखाते रहिए। कोई भी डाउट हो मेरे पास आइए, क्लियर कीजिए। मैं कभी भी आपसे दूर नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप हार्डवर्क करते रहिए। आई ट्रस्ट ऑन ऑल ऑफ़ यू। और आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।